बटन वटन सब चालू कर ली। सिटी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इसी वक्त हम मौजूद है राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में, और जो अलीगंज वाला मामला है वो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और अब उसमें जो जिन प्रतिनिधियों के साथ में वार्तालाप की थी प्रशासन ने, वो वार्तालाप लगभग हो चुकी है और अब उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर के सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि समझौता हो चुका है, उनके बीच में वार्ता जो है वो लगभग हो चुकी है। और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से उतारा जाएगा गाड़ी से, और उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है, और वो जो जानकारी है वो थोड़ी देर में ही हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। फ़िलहाल यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है लोग मौजूद हैं और अच्छी खासी भीड़ है लोगों की यहाँ पर। और अब उस शव को वहाँ से उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। और क्या कुछ नतीजा निकल कर के सामने आया ये अभी थोड़ी देर में हम आपको इसका खुलासा कर देंगे। और जो परिजन हैं उनका रो रो करके वाकई में बुरा हाल है। उसके जो वालिद हैं, जो बहनें हैं, वो आ चुकी हैं और बताया जा रहा है कि ये अकेला ही कमाने वाला था और ज़िम्मेदार व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात है कि 8 तारीख को जो है इसकी शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट इसकी हो गई थी। मजदूरी का ये काम करता था और परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब उसके जो वालिदैन हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं और रो रो कर के उनका बुरा हाल है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। लेकिन अलीगंज के जो सरपंच हैं उनकी, उदय के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं मुक्तदिर, उनकी प्रशासन के साथ में बातचीत हुई है। एसडीएम एडीएम महोदय और पुलिस उपाधीक्षक मौजूद थे और बैठ कर के वार्ता की गई है। और उसके बाद में अब देखते हैं कि क्या कुछ किन मुद्दों पर सहमति बनी है। परिवार की मांग ये थी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो दोषी हैं इसमें, चाहे वो ऊर्जा विभाग है, बिजली विभाग, चाहे वो निजी स्कूल है, उन पर केस दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी ख़राब है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इसके बाद में लगभग 1.5-2 घंटे 3 घंटे ये वार्ता चली है और उस वार्ता का नतीजा क्या निकला है वो हम अभी आपको बता देंगे कि आखिर उस वार्ता में फ़ैसला हुआ क्या है। तो आइए थोड़ा सा आपको वहाँ का जो सूरत हाल है वो दिखा देते हैं। और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। मोर्चरी में शव को लाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर सहमति बन गई है इनके बीच में तो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक मुनीश जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सहमति के बाद में अब जो है पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, पंचनामे की, वो कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं वार्ता का नतीजा क्या निकला है, वो अभी आप लोगों के सामने हम बिल्कुल खुलासा कर देंगे। आइए, पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो हैं मुनीश जी, वो यहाँ पहुँचे हैं। और तमाम थानों के जो थाना अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो पंचनामे की जो कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। अभी वो जो फैसला हुआ है, जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसका इंतज़ार है हमको भी कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ उसमें से निकल कर के आए, तब हम आप लोगों को बताएं। आप देखिए अच्छी खासी भीड़ जो है लोगों की वो लगी हुई है। पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं और जो शव है उसको उतारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पोस्टमार्टम की जो रस्म है उसको पूरा किया जा सके। और
बच्चे का मामा का बच्चा हूँ मैं, मेरे मामा का बच्चा मरा, वो बच्चा मरा ना मेरे मामा का बच्चा। सहमति हो गई, प्रशासन हमारे साथ में है, तो प्रशासन तो हमने मांग रखी है, प्रशासन के साथ में हमें, प्रशासन हमारे साथ में, हमने मांग रखी है बच्चे की, जो 50 लाख रुपए की मांग रखी है, 20 लाख रुपए की मांग रखी है, तो केस करेंगे तो 20 लाख रुपए मुआवजे की जो मांग है वो बताया जा रहा है कि मान ली गई है, उस पर सहमति बनी है, ये कहना है। देखते हैं, बाकी अभी ऑथेंटिक खबर का हमें भी इंतज़ार है। मुआवजा राशि की जो है मांग की गई है। स्कूल के मालिक की गिरफ्तारी और पुलिस उप अधीक्षक महोदय भी अब पहुंच चुके हैं और बता रहे हैं कि साहब सहमति बनी है, लेकिन देखते हैं। और अब पंचनामे की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी की जाएगी और जो परिजन हैं उन्होंने सहमति जता दी है कि जो मुआवजे की मांग है, सरकारी नौकरी है, स्कूल मालिक पर जो मुकदमा दर्ज कराने की बात है वो। आइए जो जनप्रतिनिधि हैं थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं जो वार्तालाप में थे। दर्शन भाई, बड़ा हादसा था और वाकई में क्या कुछ रहा उस मामले में? पत्रकार महोदय जी, आज यह सुबह दुखद हादसा हुआ ईदगाह मोड़ पर और उसके पश्चात सर्व समाज के लोग, अलीगंज का ये बच्चा था और गरीब सी स्थिति थी, निजी मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालन पोषण कर रहा था। जैसे ही पता लगा सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, उसके पश्चात यहाँ पर भीड़ संख्या बढ़ी, तो उसके बाद में प्रशासन के साथ अभी यहाँ पर वहाँ के स्थानीय सरपंच और उसके परिवारजन और हम सभी वहाँ पर गए थे और उसके बाद में सबसे सहमति बन चुकी है और अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं आपके सामने। सहमति इसमें आप भी आइए और ज्वाइन कीजिए हमको। ये है कि इसमें जो भी है प्रशासन के सामने इन्होंने, पीड़ित परिवार है, इन्होंने अपनी मांग रख दी है और प्रशासन से इन्होंने आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि जो भी बिजली विभाग से जो भी होगा अधिक से अधिक मुआवजा मिला जाएगा, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी है वो की जाएगी और इसमें इस बच्चे को न्याय मिलेगा। इसी पर इसमें सहमति बनी है। इस सभी समाज के गणमान्य नागरिक और उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद रहे थे। इस्माइल भाई, आप भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपकी भी वार्ता हुई है। वाकई में दुखद हादसा तो है, इसमें कोई शक नहीं है और एक वो जिम्मेदार व्यक्ति था और कमाने वाला था और इस हादसे में उसकी मौत हुई है। आप लोगों की क्या सहमति बनी है और किन चीज़ों को, किन बिंदुओं को आपने रखा था सामने प्रशासन के? देखो, हादसा तो बहुत खतरनाक है, ये फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। प्रशासन के सामने फैमिली मेंबर को साथ में लेते हुए हमने कुछ बातें रखी। प्रशासन ने भी उसमें आश्वस्त किया हमें कि हम आपके साथ हैं और हमने अदर लोगों को भी, स्कूल स्टाफ को भी और स्कूल वालों को भी हमने बुलाया था, तो स्कूल वालों से भी हमें बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि हम हमारी तरफ से भी जो भी अच्छी से अच्छी मदद होगी वो हम मदद करेंगे। तो इस पर जो बिजली विभाग की तरफ से अभी कोई बंदा आया नहीं है, हम बिल्कुल FIR करवाएंगे और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक मुआवजा मिले और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके फैमिली मेंबर को किसी को एक गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार की दयनीय स्थिति को चलाने वाला यही एक व्यक्ति था। कुल मिलाकर के सभी में सहमति बन चुकी है और अब जो पंचनामे की कार्रवाई है वो की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए एग्री हो गए वो लोग। कुल मिलाकर के इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस उप अधीक्षक मुनीष जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस मामले को सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और शुरू से वो इस सहमति को बनाने में तुले हुए थे कि किसी भी तरीके से इस शव का पोस्टमार्टम हो जाए और बात जो है वो बन जाए, पटरी पर किसी तरह बैठ जाए। तो अब जो पंचनामे की कार्रवाई है वो की जा रही है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पुलिस जाब्ता मौजूद है और सहमति जो है लिखित में
परिवारजनों के द्वारा जो दी गई है उस पर सहमति बन चुकी है लगभग, और इस सहमति से जो परिजन हैं वो भी संतुष्ट नज़र आए हैं और उन्होंने भी अपनी जो सहमति है वो जता दी है कि ठीक है, प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा उचित से जो भी मुआवजा होगा वो दिलवाने का प्रयास करेगा, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक अकेला ये जिम्मेदार और कमाने वाला शख्स था जिसकी इस हादसे में मौत हुई है, तो उस पर आपसी सहमति बन चुकी है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो करके और फिर और पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुनीश जी ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे भी थे, घटनाक्रम का पूरा जायज़ा भी उन्होंने लिया था और उनका कहना है कि बिल्कुल जो भी वाजिब मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए उसके लिए हम सिफारिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अकेला कमाने वाला शख्स था तो वो है। और दूसरी बात कि मुनीश जी की अहम भूमिका रही, पुलिस प्रशासन ने इसमें पूरा सहयोग दिया है और सहमति भी प्रशासन ने जताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा और उचित मुआवजा जो भी होगा वो दिलाने का प्रयास पूरा किया जाएगा, ताकि पंचनामे की जो कार्रवाई है वो पूरी हो सके और फिर उसके बाद में जो आगे की रस्में हैं वो पूरी की जा सकें। तो यहीं से मैं आपको पूरा सूरत हाल जो है लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोगों की भीड़ जो है वो मौजूद है और जो अलीगंज सरपंच है वो यहाँ मौजूद हैं और अब सभी जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ से समझा बुझा करके भेजा जा रहा है कि जब सहमति बन चुकी है तो अब सब अपने अपने घर के लौट जाएं और थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो हैं उनको बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पक्षों ने अच्छा समझदारी वाला जो परिचय है वो दिया है और अब जो सहमति है वो बन चुकी है और सर्व समाज के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने बैठ कर के वार्ता की है प्रशासन के साथ में। और अब कहीं ना कहीं जो है शव का पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर इस शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इस तरह के जो हादसे हैं अब आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी कमर कसनी पड़ेगी। बिजली विभाग को भी गंभीरता से अब इन विषयों पर सोचना पड़ेगा। गंगापुर में बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर खुले हुए तार पड़े हैं या डीपियां पड़ी हुई हैं या फिर 33 kV और 11 kV की जो लाइनें हैं वो आबादी क्षेत्र से गुजर रही हैं। लोग लगातार इस बात को उठाते रहते हैं, इस मुद्दों को उठाते रहते हैं। हम भी लगातार इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नियम इतने सख्त हैं साहब, इनके नियम इतने पेचीदा हैं कि वो आसानी से फिर इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और लोग हादसों का शिकार होते रहते हैं। और ये पहला घटनाक्रम नहीं है, इस तरह के घटनाक्रम पहले भी बहुत बार हुए हैं और इस तरह के घटनाक्रम आगे पुनरावृत्ति ना हो इन घटनाक्रमों की, इसके लिए अब बिजली विभाग को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ऐसे मामले हैं जहाँ इस तरह की घटनाओं के अगर अंदेशा है तो बिजली विभाग को भी अब गंभीरता के साथ में उन पेचीदगियों को हटा करके और अब कहीं ना कहीं इन तारों को वहाँ से हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए ऐसी लाइनों को जो हादसों को निमंत्रण देती है, क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके इसके लिए कम से कम अब प्रशासन को और बिजली विभाग को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और अब जो पंचनामे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। परिजन जो हैं उनका बिलाप आप अच्छे से सुन सकते हैं कि उनका रो रो करके बुरा हाल है। उनकी जो बूढ़ी माँ हैं, पिता हैं और जो भाई बाहर रहते थे वो भी आ गए हैं। और शरीफ भाई, बड़ा हादसा था, आपके गांव का ही वो रहने वाला युवक था, आपने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन चीज़ों पर सहमति बनी है? भाई जो हमने मांग दी थी हमारी प्रशासन ने पूरी मांगे मान ली और अब सहमति हो गई है? हाँ बिल्कुल सहमति है और पोस्टमार्टम के लिए हमने इसकी इस परिवार की पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या बैकग्राउंड? बिल्कुल ख़राब स्थिति है इसकी बच्चे की 8 तारीख की शादी भी थी। अच्छा। हाँ इसी बच्चे की, और वो पेंटिंग का काम करता था, 300-400 रुपये रोज़ में मजदूरी काम करता था। नहीं, अब आपने इसमें जैसे उसकी हार्ट पेशेंट और अपंग है, पिताजी भी अपंग है उसका। अच्छा। और दैनिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है उनकी। ग्राम पंचायत की तरफ से आप अपनी तरफ से भी हाँ बिल्कुल मदद करेंगे, मेरे से जो मदद होगी बिल्कुल करूँगा मैं। और मेरे जो बगल के सरपंच है मुक्तदिर अहमद,
वो भी इसमें मदद के लिए आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए, इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मेनली जिम्मेदार कौन है कि ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो? लाइट विभाग की बता रहे हैं हम मौके पे, तो देखो मैं गया नहीं, लेकिन लाइट विभाग के कोई 11,000 के भी है। क्षेत्र में होकर के हाँ बिल्कुल, जाना एक बहुत बड़े हादसे बिल्कुल वो हटनी चाहिए स्कूल। वो तो बड़ा हादसा यहाँ टल गया कि बच्चे जद में नहीं आए, वो जद में नहीं आए बच्चे। तो बड़ा हादसा हो सकता बिल्कुल हो सकता था हादसा बड़ा। और पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी भूमिका इसमें निभाई है। डिप्टी साहब मुनीश जी का अच्छा मदद रही है। पुलिस प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने समय रहते बिल्कुल तुरंत मौके पे पहुंचे और बॉडी को तुरंत उठा के और हॉस्पिटल में लेकर आए पुलिस प्रशासन। बिजली विभाग के अधिकारी अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया मेरे से। अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। चलिए, तो उम्मीद ये करते हैं कि सरपंच साहब भी अपनी ओर से जो मदद हो सकेगी वो करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और इस परिवार को जो है सहायता ज़रूर मिलेगी। पुलिस उपाधीक्षक मुनीश जी से भी इस पूरे मामले को जानने का हम प्रयास करेंगे कि उन्होंने इस मामले को किस तरह सॉल्व किया था और कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है, तो उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पंचनामे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, अभी तो उसी पर उनका कॉन्सेंट्रेट है, फोकस है, और ताकि परिजनों को सब जो है सुपुर्द कर दिया जाए और फिर उसके बाद में जो है पंचनामे की जो प्रक्रिया है वो अभी फ़िलहाल चल रही है। जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सरपंच प्रतिनिधि बड़ी उदय से मुक्तिधर जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी अहम भूमिका रही है, पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही है, और सबसे ज़्यादा जो अहम रोल अदा किया है वो पुलिस उपाधीक्षक मुनीश जी ने किया है, जिन्होंने बैठ करके टेबल पर और वार्तालाप की है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल करके ये आती है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, किसी प्रकार से उन्होंने अभी तक अपनी जवाबदेही जो है वो तय नहीं की है। ये बड़े अफसोस की बात है कि वो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, आखिर उन्होंने इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया। तो मुनीश सर, एक मिनट, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुनीश जी ने भी निभाई है। सर, बड़ा हादसा था और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत शानदार रही, इस मामले को बहुत तरीके से सुलझा दिया आपने। क्या कुछ निकल करके सामने आया? परिवार वाले जो ये जलकर मौत हुई थी, एक स्कूल में, वर्धमान स्कूल है ईदगाह मोड़ पे, वहाँ पे ये काम कर रहा था, गलती से वो हाई टेंशन लाइट के संपर्क में आ गया। तो इसी बात को लोगों का ऑब्जेक्शन था कि इसकी जो मृत्यु है उसके कारणों की निष्पक्ष जांच हो। परिवार वालों के साथ समझाइश की गई और वो इस बात पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, और जो भी वो रिपोर्ट तहरीर देंगे और उस पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और परिवार की जो आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन की तरफ से जो भी मदद होगी वो की जाएगी। अच्छा, बिजली विभाग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें निकल करके सामने आई है? अधिकारियों ने कोई संपर्क किया अभी तक? बिजली विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अभी ऐसा प्रथम दृष्टया कोई विशेष बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो भी कोई बात सामने आएगी उसकी जाँच करवाई जाएगी। सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि पुलिस की भूमिका जो है उसकी लोगों ने तारीफ़ की है, और सबसे बड़ी बात है कि मुनीश जी ने अपना अहम किरदार जो है वो इस मामले में निभाया है, और अब शव का पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के एक दुखद हादसा ज़रूर हुआ है आज, और वाकई में एक गरीब परिवार को अगर इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है, उचित मुआवजा मिलता है, तो हम भी यही चाहेंगे, और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बिजली विभाग को अब गंभीरता से विचार ज़रूर करना पड़ेगा। आज किसी माँ ने अपना लाल खोया है और भविष्य में कोई माँ अपना लाल ना खोए। और रही बात शिक्षा विभाग की और स्कूलों की, तो कम से कम उन्हें भी अब शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि आप किन नियमों को ताक में रख करके और विद्यालयों को मान्यता देते हैं। जब हाइपर टेंशन लाइन के नीचे बालक पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा विभाग ने आकर के कभी जांच नहीं की? क्या कभी उन्होंने आकर के ये नहीं देखा कि आखिर कितना खतरा मोल उठा करके और ये बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं? तो ये भी उनके लिए सबक होना चाहिए। शिक्षा विभाग को भी अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या जिन विद्यालयों को हम मान्यता दे रहे हैं वो सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किन विपरीत परिस्थितियों में बच्चे वहाँ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो सवाल तो सब पर उठेंगे और उठते रहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हादसे होने के बाद सवाल उठाए जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें।